तो परिवार में कौन कौन होते हैं, आप बताएंगे मुझे? साहब साहब बताओ आराम से, कोई बात, आज मैं बिल्कुल आराम से ही विचार करूं। बताओ। पति पत्नी और बच्चे, ये परिवार में, और नहीं होते परिवार में माता पिता और भाई बहन और ना रिश्तेदार नहीं, चाचा ताऊ भी नहीं, सास ससुर, ठीक है, हाँ हो गया ये। फिर तो परदादा परदादी, सड़दादा सड़दादी, फिर तो बहुत आ जाएगा ये तो ना। लेकिन अभी यही है, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, सास ससुर, यही फिलहाल यही है। भाई बहन है तो अगर कहेंगे तो देवर भाभी भी है, ननंद भाभी भी है ना, है ना, यही रिश्ते। अब परमेश्वर चाहता है कि ये रिश्ते सही रहने पाए, हर एक रिश्ता अपनी अच्छी भूमिका निभाने पाए। अब आपको तो खुद पता ही है ये रिश्ते हैं। अब वचन में पढ़ेंगे हम, कितने लोग तो आप चाहते हो कि दुर्दशा ना हो? आप चाहते हो? यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा? चोर क्या करने आया है? वो चुराने आया हुआ। लेकिन अगर शहरपना मजबूत है तो वो वो सबके घर से नहीं चुरा सकता, ध्यान रखना। इसलिए लिखा, शैतान गर्जने वाले सिंह के समान क्या है, वो सबको नहीं फाड़ पाता है। सबको पता है, ये जो बुखार होते हैं जानवर ना, ये भाप लेते, सूंघ लेते हैं, डर को भी क्या कर लेते हैं, ये सूंघ लेते हैं डर को भी। अगर डर, हाँ इसमें डर है तो कोई दिक्कत, लेकिन अगर वो दिलेरी उनके अंदर दिखती है तो उनको भी क्या लगता है। तो आज हमें अपने 3 बातों के ऊपर मैंने कई संदेश दिया था। आत्मिक शहरपना मजबूत बनाओ, पारिवारिक शहरपना मजबूत बनाओ और आर्थिक शहरपना मजबूत। और आज मैं यहाँ पर जो संदेश दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, पारिवारिक शहरपना को मजबूत करो। पारिवारिक शहरपना को क्या करो? सबसे मुख्य बात है ये, परिवार के अंदर आज मजबूती आनी चाहिए। परिवार के अंदर क्या आनी चाहिए? बाइबल बताती है जब शादी होकर वो पति और पत्नी बनते हैं तो प्रभु ने कहा ये दोनों एक क्या होंगे? एक तन होंगे। ऐसा नहीं लिखा कि वो 2 होंगे। क्या होंगे वो? एक होने का मतलब आपको समझना चाहिए, उनके निर्णयों में एकता आनी चाहिए, उनके व्यवहार में एकता आनी चाहिए, उनके काम में क्या आनी चाहिए? एकता आनी चाहिए। ध्यान रखो, एक हूं। कितना है कोई, बाइबल साफ बताती है पतरस की किताब में, अगर पति पत्नी एक नहीं है तो उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, वो कितनी ही प्रार्थना क्यों नहीं। आप बर्तन में भरते रहो लेकिन बर्तन टूटा पड़ा है तो क्या फायदा है? मेहनत ही कर रहे हो ना। करना क्या चाहिए? बर्तन सही होना चाहिए। बर्तन सही होएगा तो बरकत पाओगे ना। उस बर्तन से आप पी सकते हो, उस बर्तन को आप उपयोग, और कोई मुश्किल बात नहीं है। कुछ चीजों का बस ध्यान देकर अगर हम करें तो कर सकते। बोलो यीशु मसीह की। आज मैं आपके सामने जो परिवार के बारे में बता रहा हूं, परिवार को मैं शादी के कई साल बाद समझ पाया कि परिवार असल में होता क्या है और परिवार में क्या भूमिका है मेरी, और मैं कैसे अपने परिवार को लेके चल सकता। और अभी भी सीख ही रहा हूं, अभी भी क्या कर रहा हूं? सीख ही रहा हूं, ताकि मैं और एक अच्छा परिवार बना सकूं और एक अच्छा परिवार बन सकूं। आमीन। तो आज आपको एक बहुत खास प्रार्थना विषय दे रहा हूं। आप प्रार्थना करिए शहर के लिए, आप प्रार्थना करिए राज्यों के लिए, आप प्रार्थना करिए देशों के लिए। लेकिन अगर आपका पति विश्वास में नहीं है, आपका मुख्य विषय आपके पति को विश्वास में लाने की प्रार्थना होनी चाहिए। अगर वो विश्वास में लेकिन कलीसिया नहीं आ रहा, तो ये भी आपको शैतान को सीधी चुनौती दे देनी है, शैतान तू मेरे परिवार को नहीं नाश कर सकता, मैं जीत पाऊंगा, मैं जीत पाऊंगी। आमीन।
अपने पति को या अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को, यहाँ तक अपने सास ससुर को, यहाँ अपनी ननंद को या अपने देवर को, या जो भी परिवार में है, किसी को खोने नहीं दो, किसी को। क्योंकि हमारी लड़ाई सास बहू के साथ नहीं, हमारी लड़ाई रिश्तों के साथ नहीं, हमारी लड़ाई किससे है? क्योंकि चोरी करने वाला कौन है? और कोई नहीं है। आपको और मुझको यही चीज समझनी बहुत जरूरी। समझ रहे ना? आपकी प्रार्थना होनी चाहिए विश्वास के साथ। इसके साथ, उसी के साथ कुछ बातें और आपको करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो आपके रिश्ते प्रभु में बढ़े, कुछ बातें और ध्यान से सुनो। अगर आप पति और पत्नी दोनों विश्वासी हैं और चाहते हैं आपके बच्चे भी परमेश्वर के भय में बढ़े, तो आपको कलीसिया आना चाहिए। आपको आज एक समस्या है, मेरे पास समय नहीं है। कई सारे काम दिखाओगे, बहाने भी होंगे, और असल में कुछ सच में भी हो सकता है, लेकिन आप अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा कैसे दोगे? आप बच्चे को कैसे बताओगे आपको कलीसिया जाना चाहिए? वो मुझे नहीं देखेगा, वो परमेश्वर को नहीं देखेगा, वो अपने मम्मी पापा को। मेरे पापा कह रहे हैं मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, तो वो भी तो कहेंगे मेरे भी एग्जाम है, मुझे भी बढ़ना है, मुझे भी कुछ करना है। आपकी प्रार्थना से ज्यादा आपका चरित्र इम्पार्ट करता है। समझ रहे? आपके बोलने से ज्यादा आपका चरित्र क्या करता है? इम्पार्ट करता है। ध्यान। और प्रभु में लिखा है, प्रभु में किया परिश्रम कभी व्यर्थ। अगर आप प्रभु में परिश्रम करोगे ना, आपको बच्चों में परिश्रम नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर उस परिश्रम को व्यर्थ जाने। हमें समर्पण करना चाहिए। भाई कुछ भी हो, यहोशू ने बोला था वही मेरी भी बोल है, मैं और मेरा घराना क्या करेंगे। तो अभी सेवा का मतलब क्या है? सेवा का, मैं और मेरा घराना कलीसिया जाएंगे, मैं और मेरा घराना मिलकर क्या करेंगे? आराधना करेंगे। मैं और मेरा घराना प्रभु के वचन को क्या करेंगे? पता है, सबसे अच्छा लगता है अगर कलीसिया के अंदर पूरा परिवार कोई सेवा कर रहा हो। बहुत क्या लगता है। देखो, मरियम के ऊपर बुलाहट आई, बिना यूसुफ के वो पूरी नहीं कर सकती। अगर एक पुरुष के ऊपर भी बुलाहट आती है, तो बिना उस महिला के वो पूरी नहीं कर। मेरे जीवन में मैं अगर अच्छी दौड़ रहा हूं और दौड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं उसमें मेरी पत्नी का भी खास क्या है? खास कुछ नहीं, बहुत ज्यादा कहूंगा। तो आज परिवार को सही होना क्या है? जरूरी है। दुनिया को सुधारने के चक्कर में लगे हुए हैं, पहले परिवार को सही कर। जब हमारा परिवार सही हो जाएगा, तो हमारे परिवार में से कोई पिएगा। आमीन। एक गुड़गावा परमेश्वर की वेदी बने, हमारी प्रार्थना है। आमीन। और आज आप परिवार के बारे में संदेश सुन रहे, तो आप बोला परमेश्वर मेरा परिवार आपकी वेदी बने। तो वेदी बन जाएगी तो आग अपने आप क्या हो जाएगी? अभी मैं कुछ भूमिका बना रहा हूं ताकि मैं उस संदेश को जो दूं तो आप समझ सको। आपको जोर नहीं, जोर कब लगता है? जब रिश्ता सही ना हो। जब रिश्ता, जोर तो तभी लगेगा अगर रिश्ता सही है। परिवार में सबके साथ रिश्ता सही है तो जोर लगेगा क्या? उन्हें बोलना पड़ेगा मुझे ये जरूरत है, आगाहू आगे मिलेंगे। आगे आगे अपने आप क्या है? एलिया ने देखा कि समस्या क्या है, तो एलिया ने वहां पर परमेश्वर की वेदी बनाई। क्या बनाई? बोला मेरे पास आओ। पहला संदेश ही क्या दिया? मेरे। आज परिवारों को किसके पास आना चाहिए? प्रभु के पास। फिर लिखा है जो गिरा दी गई थी उसकी मरम्मत की, मतलब वहां सुधार किया। फिर लिखा है उन सबको एक किया। फिर लिखा है बलिदान हुआ। फिर लिखा है प्रार्थना। और कितने
कुछ सेकंड की प्रार्थना, घंटों की प्रार्थना नहीं। मेरा बाप मेरी घंटों की प्रार्थना सुनने वाला नहीं है, रिश्ते की सुनता है। समझ रहे हैं? लंबी प्रार्थना करूंगा जब वो सुनेगा, नहीं। वो तो उसमें बैठना तो इसलिए है कि पवित्र आत्मा मुझे बनाए, मैं उसे और जान जाऊं। अगर परिवार सही हो गया ना, ये अद्भुत होने में देर। आपको पता, बहुत बार मैं कुछ भी नहीं, मतलब प्रार्थना नहीं कर रहा होता, ये नहीं कर रहा होता, वो भी मैं उसकी उपस्थिति का अनुभव करता। मैं बोलता हूं मैं भारी उपस्थिति। इस मई और ये जून बहुत खास है, और मेरे अंदर स्पेशल एक खास बोझ आ रहा है कि परिवार सही बनने पर, परिवार सही बनने पर, परिवार दिखने। यहाँ हंसते हैं, यहाँ नाचते हैं, लेकिन परिवारों में क्या होगा? और ये कौन करेगा? पवित्र आत्मा मदद करेगा, लेकिन हमें कोशिश करनी। बोलो, हमें कोशिश करनी। तो वेदी सही होनी चाहिए ना। तो पवित्र आत्मा का काम भी प्रकट हो। परिवार को आज बनना जरूरी है। इसलिए शादीशुदा हो ना, प्रभु में हो। अकेले कलीसिया आने में अगर आप आओगे, स्ट्रगल करोगे, क्योंकि आप तो बढ़ोगे, वो तो नहीं बढ़ेंगे। परिवार साथ बढ़ेगा, डोर नहीं लगेगा। तैयार है वचन सुनने के लिए? कुछ बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो बोलो यस। आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसकी 25 आयत की यीशु मसीह ने एक मुख्य प्रचार किया। उसको परिवार बहुत ध्यान से सुनना। पढ़ो बेटा। जानकर उनसे कहा, उसने उनकी मन की बात जान ली। उसने उनकी मन की क्या है? जानकर एक शिक्षा दी। क्या दी? देखो, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। हाँ, जिस राज्य में, जिस नगर में और जिस घर में, ठीक है, घर, घराना, घर, क्या होती है? फूट होती, वो क्या हो जाएगा? बना नहीं रहेगा। अब वचन कहता, फूट का मतलब क्या होता है? फूट, अलग होना, मतलब दो भाग हो जाना। अब परिवार में कई जगह तो दो ही हैं अभी, पति और, लेकिन दोनों क्या है? अलग है। दोनों विचारधारा अलग, एक पूरब तो एक पश्चिम, एक आग तो एक ज्वाला मुखी। मेल होगा कैसे ये बताओ? एक आग बन जाए, एक पानी बन जाए, उनका भी मेल नहीं होता है। पानी आएगा तो आग को क्या होना पड़ेगा? बुझाना पड़ेगा। अब बुझाना भी सही नहीं है, समझना है एक दूसरे को। क्या होना है? अब बताओ, घर में 5 लोग हैं, 3 इधर है, 2। कई बार समस्या पता कब आती है? जब शादी हो जाती है, बच्चे भी बड़े बड़े होते हैं ना, कई बार बड़ी दिक्कत आती है। घर में 2 बच्चे हैं और पत्नी है, तीनों मिलकर घेर लेते। कई बार पिता की साइड होकर भी कर देते हैं, है ना? आज हमें चीज को ही तो समझना बहुत जरूरी है। जिसका जो है प्यार वो उसको मिलेगा, लेकिन शादी होने जब हुई है और मृत्यु तक इन दोनों के अंदर
प्यार बने रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ वफादारी। अब नहीं, अब बच्चे हो गए हैं, अब उनमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उनमें ना, ध्यान दो उनमें, लेकिन वही के बारे में लिखा बाइबल में, वो दोनों क्या होंगे और उन्हें केवल मौत ही अलग करेगी। तो आज विभाजन नहीं होना चाहिए। अब विभाजन के कुछ कारण होते हैं, ध्यान रखो। अब जब शादी होती है एक लड़के की और एक लड़की की, अलग कल्चर, अलग व्यवहार, अलग स्वभाव, अलग डीएनए होता है, ठीक है। अब किसी का डीएनए गुस्से का हो सकता है, किसी का डीएनए शांत रहने का हो सकता है, किसी का बड़बोला हो सकता है, ज्यादा ज्यादा बोलना, अलग अलग है। ऐसे क्या हैं दोनों? अब अलग अलग हैं दोनों, वैसे देखा जाए विचारधारा में, बातचीत में, पर उन्हें एक दूसरे को समझना चाहिए। एक दूसरे को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। रिश्ते में समय देखो, एक साल तक तो वैसे लड़ाई नहीं मचती, एक साल तक तो बहुत कम चांस होते हैं। जो बिल्कुल ही भाई लड़ोकरे ही होते हैं, उनकी बात अलग है, वो तो वहां भी लड़ पड़ते हैं। लेकिन एक साल तक तो वो नहीं लड़ते, खुश रहते हैं। शादी हो गई है, खुश अपने रिश्तेदारों में, कभी कोई खाना कर रहा है, कभी कोई खाना कर रहा है, कभी इधर जा रहे हैं, कभी परिवार भी एक साल तक ज्यादा उन पर दबाव नहीं डाल। एक साल के बाद फिर कुछ अलग होता है। और ये होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो मसीह लोग हैं, हम जो प्रभु को मानने वाले हैं, अगर हम कलीसिया आ रहे हैं ना, तो हमें ये शिक्षाएं शुरू से मिल रही हैं। दुनिया में नहीं सिखाया जाता, ये ध्यान रखो। दुनिया में ये चीजें नहीं सिखाई जाती हैं, ये कलीसिया में ही सिखाया जाता है। बहुत खास तरीके से काउंसलिंग की जाती है, ऐसा होना है हमें। तो अब बहुत मुख्य संदेश प्रभु यीशु ने दिया, जिस घर में फूट होगी ना, वो घर कभी बना नहीं रह सकता। वो सोचे मेरा उपवास बना देगा, मेरी प्रार्थना बना देगी, वचन से आप ऊपर नहीं जा सकते। कितने लोग चाहते हैं आत्मिक शहरपना बने, तो हमारे परिवार में क्या नहीं होनी चाहिए? देखो, थोड़ा नरम गरम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कभी कोई नरम हो जाओ, कभी कोई नरम हो जाओ। नरम होगे तो फायदा किसका होगा? परिवार का ही तो फायदा हो रहा। नरम नहीं होगे तो कौन मजे लेगा? पड़ोसी लेंगे मजे, है? सब लेंगे ना। तो हमें चीजों को समझना चाहिए। अब वो आप कैसे भी कर लो, वो आप कैसे भी आराम से कर लो या तेज से कर लो, वो आपकी बात है। कई लोग तो ऐसे ही करते, और कुछ बस की नहीं है ना, तो तेज तेज चिल्लाने लगते। सबसे ज्यादा मूर्ख होते तो चिल्ला चिल्ला कर क्या करते हैं? इन्हीं से चीजों को आपके बाद बाइबल कहती, तेरा एक हाथ करते दूसरे हाथ को भी पता। तो सही मायने में चीज को अगर आप मैच्योर है ना, तो खुद करने की सोचो। आपके माँ बाप तक भी वो बात ना गई हो, वहीं से ही उसे क्या कर दिया? सॉर्ट आउट कर। अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? पति और पत्नी। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से क्या करो? प्यार करो। प्यार होता क्या है? प्यार, कौन सा प्यार? जो यीशु ने किया। और पत्नियों से क्या कह रहा? तुम क्या करो? आदर करो।
आदर। अगर अपना अपना काम, मैं एक सवाल कर सकता हूं, अगर मैं अपनी पत्नी से प्यार करूंगा, क्या वो मेरा आदर नहीं करेगी? हैं? बताओ मुझे, करेगी कि नहीं? और अगर वो मेरा आदर करेगी तो क्या मैं उससे प्यार नहीं करूं? और आपको एक और बात बता दूं, अगर प्यार ना भी कर रहे हो ना, वो भी अपना भूमिका तो अच्छे से निभानी है हमें। अपनी भूमिका, बाइबल नहीं कहती कि तुम उसकी भूमिका की अपेक्षा करो, बाइबल बताती तुम अपनी भूमिका अच्छे से क्या करो। तो इस मई और जून में आपकी प्रार्थना और आपकी तैयारी होनी चाहिए, प्रभु मैं एक अच्छा क्या बनूं, एक अच्छा परिवार बनूं, मैं एक अच्छा पति और पत्नी बनूं, अच्छे बच्चे बनूं, मैं अच्छे माँ बाप बनूं मैं। अगर आप अभी से अच्छे बच्चे बनोगे ना, तो आप अच्छे पति अच्छे पत्नी भी बनोगे। आगे आप आगे जाकर अच्छे बच्चे भी, अच्छे पिता भी क्या हो जाओगे, बन जाओगे आप, क्योंकि एक अच्छी भेड़ ही अच्छा चरवाहा बनती है। तो हमें क्या बनना है? अच्छा, कई बार गुस्से में टीवी तोड़ देते हैं, किसका नुकसान हुआ? वो किसी पड़ोसी का हुआ, देंगे नहीं किसी को, इससे अच्छा किसी को क्या कर दो, दे ही दो, कम से कम कोई देख तो लेगा। लेकिन दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो अपना नुकसान करते हैं, दूसरे वो जो चीजों का नुकसान करते हैं, तीसरा वो जो दूसरों का क्या करते हैं। तीन हो गए। कुछ लोग किसी का नुकसान नहीं करेंगे, किसका करेंगे? खाना नहीं खाएंगे, कई बार सर दीवार में मारने लग जाएंगे, हाथ मारने लग जाएंगे, या सुबक सुबक के रोने लग जाएंगे। किसका नुकसान है ये? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिल्लाकर बोलने लग जाएंगे, दूसरे को क्या कर देंगे, तो आज हमें क्या बनानी है? मुझे मेरा रोल अच्छा करना। आमीन। मुझे मेरा रोल, सच कह रहा हूं, ये 2 महीने अगर आपने ये संदेश आज का सुनकर ऐसे जी लिया ना, ये 2 महीने आप गवाहियों से भरे हुए हो। आमीन। आपके जीवन में जो इतने सालों में नहीं होना, हो जाएगा। हमारे घर में क्या नहीं होनी चाहिए? अब आप चाहते हो ना, फूट नहीं होनी चाहिए। फूट तो कितने लोग चाहते हैं फूट ना हो? तो पहली बात, नीति वचन उसका 26 अध्याय उसकी 20 आयत, बड़े ध्यान से सुनना। वचन बातों को बांट रहा हूं आज, केवल मैं शुरू कर रहा हूं इसको, पर मैं तो इसके ऊपर चाहता हूं 6 महीने आप लोगों को सिखा सकूं। प्रभु बल दे और आप लोग भी धीरज रखो। तो कितने महीने? 6 महीने सिखाएंगे, तब जाकर लगेगा कि कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत। हाँ पढ़ो बेटा। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है। हाँ सुनिए ध्यान से, जैसे लकड़ी, आप बोलो, जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है। आप जानते हो ना, अगर उसमें आग में लकड़ी नहीं डालेंगे तो आग क्या हो जाएगी? देखिए आगे क्या लिखा, वैसे ही उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं होता, वहां झगड़ा क्या होता है? आप चाहते हो आपके घर परिवार में फूट ना हो, तो वहां पर वो लकड़ी नहीं होनी चाहिए। ये लकड़ी खतरनाक है। इस लकड़ी का नाम, ये शीशम की लकड़ी नहीं है, ये पीपल की लकड़ी नहीं है, ये नीम की लकड़ी नहीं है। किसकी है ये? कानाफूसी करने वाले लकड़ी पेड़ से आई है ये। ध्यान रखना, आज एक नई लकड़ी का नाम बता रहा हूं मैं आपको। इसका नाम क्या है? कानाफूसी। आप चाहते हो आपके परिवार में फूट ना हो, आप चाहते हो, तो हमें अपनी सहरपना को क्या करना चाहिए? और इस मजबूती का क्या है? किसी लकड़ी को हम अपने बीच में आने, अब कानाफूसी करने वाला नहीं होना चाहिए। बड़े ध्यान से सुन। मैं मेरी पत्नी के साथ रहते हुए मुझे कई साल हो गए।
आप में से बहुत से मुझे लंबे समय से जानते हैं। अब अगर हमारी कुछ बातें शुरुआत में हुई भी या कभी होती भी है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी मम्मी के पास जाकर बता रहा हूं, समझ रहे, या ये अपनी मम्मी को जाकर बता रही हैं। कुछ चीजें हमें बैठकर क्या करनी चाहिए, सही करना चाहिए। हमें उस पर समय देना पड़ेगा। कानाफूसी मतलब कान भरना। आप कान का डिजाइन जो देखोगे ना, आप गूगल पे सर्च मार के देखना। अभी मेरे पास फोटो है, मैं अभी दूंगा नहीं उसको क्योंकि अभी डालेंगे तो समय लगेगा, लेकिन वो बिल्कुल आपको ना इस तरीके से दिखेगा जैसे गर्भ में बच्चा होता है। कान भी ऐसे ही दिखता है, इस जैसे गर्भ जन्म देती है, कान भी कुछ ना कुछ क्या देते हैं, जन्म देते। इसे रोकना है हमें, कानाफूसी करना। आज हम कुछ ऐसे ही बातों को सीखने जा रहे हैं, कानाफूसी करना। कि जहां कानाफूसी नहीं होगी वहां पर झगड़े नहीं। हम बाहर के झगड़ों को बाद में निपटाएंगे, पहले अंदर के झगड़े क्या करने चाहिए, खत्म करना चाहिए। पौलुस कलीसिया को सिखाता है ये। और प्रेरितों के काम 6:1 में भी और पहला कुरिन्थियों 6:1 में भी हम इस बातों को देखते हैं। पौलुस कुरिन्थियों को बता रहा है, तुम में ये झगड़े जो आ गए हैं, क्या इनको सुलझाना नहीं चाहिए? और जब तुम में कुछ बात आती है तो क्या अन्य जातियों के पास जाना चाहिए? कह रहा, क्या तुम्हें अपने प्रभु को मानने वालों के पास नहीं आना चाहिए? मसीहों में जब कुछ बातें हो जाए आप में, आप अपनी दुरानी, अपनी जिठानी, अपने उन मामा, उनको जाने की बजाय प्रभु में जो मिच्योर हैं, प्राचीन है, उनके पास जाना चाहिए। क्योंकि ये होता है, ध्यान रखो, एक जब रेस होती है ना, उस रेस में क्या है, वो लंबा रेस होती है। वो क्या होती है, तो कुछ दूर जाने के बाद ना वहां पर जूस रखे होते हैं, उन्हें वो पीना है। और फिर आपको अपनी फैमिली लाइफ को भी आगे बढ़ाने के लिए बीच बीच में जूस क्या है, आपको पास्टर की, प्रभु की, उसके वचन की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना, आप कहीं सोचे मैं खुद से नहीं। आपको वो लंबी दौड़ दौड़नी है तो उनको बीच में क्या करना है। कई बार शादी जब होती है मसीह में, बहुत ब्लेसिंग देते हैं, बहुत सब आशीर्वाद देते हैं, पर मैं सच कह रहा हूं, वो आशीर्वाद तो बहुत बढ़िया, प्रभु का धन्यवाद हो, पर बीच बीच में वो जूस ही काम आएंगे। बीच बीच में जूस काम आएंगे, ध्यान रखें। और वो है भी जरूरी, पर समय होते हमें गुरु भी हो जाना चाहिए। अब समय होते होते हमारा जीवन बन जाना चाहिए। तो घर में फूट क्यों आती है, क्योंकि क्या आ गई है? लकड़ी, बोलो लकड़ी। अब वो लकड़ी है और वो बड़े, और ये वाली लकड़ी तो अच्छी क्रीम लगा के आती है। बचपन की सहेली हो सकती है, हैं? लकड़ी। अब जितनी लकड़ी आएंगी उतनी आग क्या होगी, तो ये लकड़ी फेंको। पहली बात तो बोलो, मुझे ये लकड़ी नहीं बनना। आज मैं अभी अंदर की बातें कर रहा हूं, बाहर की बातें नहीं कर रहा हूं। बाहर से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले अंदर से। किसी राज्य को, किसी देश को सबसे ज्यादा खतरा भीतर से होता है, बाहर से नहीं होता है। कहां से होता है? भीतर से होता है। बड़ी बड़ी बातें बाद में करियो, पहले इस परिवार को तो देख लो। इसलिए वचन में लिखा है, अगर कोई अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता तो वो उसकी कलीसिया का भी प्रबंध, कि जो एक छोटे परिवार की देखरेख नहीं कर सकता तो बड़े परिवार की कैसे कर? ये बताओ। वो बोलेगा, पति बोलेगा मैं किसी की सुनता नहीं हूं, पत्नी बोलेगी मैं किसी की, तो वो कलीसिया की कैसे सुनेगा?
मैं 2 मिनट ही सुन सकता हूं, तीसरी मिनट में मेरा हाथ चलता है। तो वो प्रभु की सेवा कैसे करेगा ये बताओ? परिवार को मैं जैसे देखूंगा, परिवार को जैसे सिखाऊंगा, वैसे ही मैं कलीसिया को भी क्या करूंगा। तो पहली बात आज सैरपना मजबूत करनी, किन लोगों को अपने जीवन से दूर करना है। अब आजकल कानाफूसी करने के लिए घर आने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है कानाफूसी का, मीडिया, सोशल मीडिया। क्या है? सोशल मीडिया। ध्यान रखो, आज कितनी चलती रहती है मीडिया और जिससे परिवार में चोट लगी है, या जो परिवार में जिससे कुछ थोड़ी बहुत खटपट है, वो उसी तरीके की वीडियो क्या करेगा। और एक और बात बताएं, वीडियो सामने आ भी जाती है और एक देखो तो फिर बार बार फिर वो यही लगते हैं कि यही है तो मेरे दिल को समझ रहा है, ही है मेरा शुभ चिंतक। फिर उन्हीं को देखते हैं। आप कितने लोग चाहते हैं आपके परिवार में शांति बनी रहे? फैमिली के ऊपर जो नेगेटिव वीडियो जितनी भी है सोशल मीडिया पे, वो ब्लॉक कर दो, वो देखना बंद कर दो। अगर आप अपनी फैमिली लाइफ को अच्छा जीना चाहते हैं, अगर फैमिली लाइफ खराब करनी है तो देख लो भाई बेशक। पहले क्या करना पड़ेगा? उसे ब्लॉक करना। एक नाव है, नाव में पानी आ रहा है और वो बार बार डब्बे से पानी क्या कर रहा है, लेकिन पानी फिर भी क्या हो रहा है। तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जहां से पानी आ रहा है उसको क्या करो, तो उन रास्तों को बंद करो जहां से ये गंदे पानी आ रहे हैं, गंदी चीजें आ रही हैं, परिवार तोड़ने की आ रही है। सोशल मीडिया आज किसका जमाना है? सब कुछ कहां दिख रहे हैं? तो सोशल मीडिया से ज्यादा कनेक्ट नहीं है ना। वो हो सकता बहुत सुविधा उनके पास ना हो, लेकिन पीसफुल। सोशल मीडिया समय से पहले चीजों को लोगों को चीजें दिखा देता है। सोशल मीडिया गलत नहीं है अगर हम सही उपयोग करें तो। ये नहीं कह रहा आप इस्तेमाल ना करो, पर मैं कह रहा हूं क्या इस्तेमाल नहीं करो। क्राइम पेट्रोल कितने लोग देखते हैं आप में से? कोई देखता क्राइम पेट्रोल को? आज ही बंद कर दो देखना। इस तरीके से दिखाया जाता है कि खून खोल जाता है। अगर उसमें किसी लड़के ने गलत कर रखा है तो उसके प्रति खोल जाएगा, किसी लड़की ने कर रखा है तो बहुत ज्यादा दिखाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जागरूक नहीं करना चाहिए, पर उसको इस कदर भी नहीं दिखाना चाहिए। आप खुद ही देख लो, जो देखते हो, देखने के बाद आपका रवैया क्या हो जाता है। कई लोग माइकल जैक्सन को देखते थे, वो भी घर में माइकल जैक्सन बन जाते, सोफे तोड़ते हैं नाच नाच के। माइकल जैक्सन की हिस्ट्री देखो क्या बीता उसके साथ। पहले वो एक अच्छा शायद आराधक था, लेकिन कैसे शैतान ने जीवन में खराबी लाकर क्या किया। लोग दुनिया से प्रभु की ओर मुड़ रहे हैं, पर कुछ लोग प्रभु से दुनिया की ओर जा रहे हैं। लोग कहां से? दुनिया से प्रभु की ओर आ रहे हैं। अच्छे अच्छे सिंगर जो हैं वो प्रभु की आराधना करने के लिए आ रहे हैं, वहां का छोड़ के सब कुछ। कुछ लोगों को आज भी क्या बनना है मुझे, वो मतलब कुछ भी सिंगर बनना। अरे अगर प्रभु ने आपको अच्छी आवाज दी है, उसके चरणों में बैठो ना, वो आपको एक अभिषिक्त आराधक बना देगा, जहां वो सिंगर भी आकर सुनेंगे और छुटकारा पाएंगे। तो यीशु मसीह की। और आज हमें सीख रहे हैं हमें क्या बनना है एक अच्छा। दूसरी बात,
हमें अंदर के झगड़े क्या करने हैं, खत्म करने चाहिए। लोग क्या करने चाहिए, झगड़े खत्म करने। अब इसके अंदर भी हमारी भूमिका है, कुछ मुखिया लोगों की, कुछ खास अच्छे लोगों की क्या है इसमें भूमिका बैठना चाहिए। आपस में क्या करना है। एक बात बताओ, 30 साल लड़ाई करके काट दिए, 25 साल की उम्र में शादी और 30 साल किससे काट दिए। अब मैं वो एक बात तो मानता हूं कि कई बार बुढ़ापे में जाकर होती है थोड़ी बहुत, लेकिन हमें तो सीख लिया जितना उम्र बढ़ती जाए उतना और प्रेम और चरित्र हमारा अच्छा होना चाहिए, और हमारे रिश्ते क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो आपस में बैठने चाहिए, आपस में समझना चाहिए, हाँ मेरा थोड़ा व्यवहार ऐसा है, मेरा ये ठीक होना चाहिए, मेरा ये। तो अपने आप से पत्नी भी बोलेगी, ना जी आप आपका थोड़ी है, मेरा भी तो है, मेरा भी क्या है। बाइबल कहती तेरे एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा भी। इसका अर्थ समझना चाहिए हमें। अर्थ हमें क्या करना चाहिए, परिवार में हमें नम्र बनना चाहिए, हमें दीन बनना चाहिए, समय देना चाहिए। जिन्हें नहीं बदलना है वो ना बदले। बाइबल बताती है नाश होने से पहले क्या आएगा, घमंड आ जाएगा, ध्यान कर लेना। जिस परिवार को नहीं सुधरना है वो नहीं सुधरा। हमारी तो प्रार्थना ये वो बने, लेकिन वचन क्या कहता है, जिस घर में फूट होगी, जिस घर में लड़ाइयां होंगी, जिस घर में झगड़े होंगे, वो घर कभी बना, और उस घर से कभी लोग आशीषित भी नहीं होते, खुद भी वो वहां के लोग आशीषित नहीं होते। जहां बाइबल बताती झगड़ालू घर में रहने से अच्छा छत के कोने पे रह सकता है, बड़े घर से अच्छा। उन बुजुर्ग माँ बापों से जाके पूछो जहां पर लड़ाइयां हो रही। अगर वो विश्वासी ही हो पति पत्नी, और उनके मम्मी पापा को कोई सुसमाचार सुनाए, प्रभु में आओ, प्रभु बहुत अच्छा है, वो बताएंगे हमने देखा है इनको। कई बार आपका बोलना, आपका सुसमाचार सुनाना लोगों को प्रभु में नहीं लाता, आपका चरित्र लिया। तो आज हमारा परिवार बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, और इस पर काम करो। कैसे बनेगा ये, मिलकर प्रार्थना करो, मिलकर क्या करो। अभी तो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, हमें उस लकड़ी को बाहर फेंक देना, ठीक है। कानाफूसी करने वालों को नहीं आने देना, खुद भी नहीं करना है, कई बार हम ही बन जाते हैं। दूसरी बात, घर में झगड़े क्या होने चाहिए। कितने लोग चाहते हैं झगड़े खत्म हो। झगड़े खत्म होने के लिए ना ईगो को साइड फेंको। कई बार ना ईगो आगे आता है, मैं। आज मैं कुछ इतिहास की भी बात बताना चाहता हूं। हम जानते हैं इतिहास में महिलाओं के साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था, हम जानते हैं बीते समय में। उसी को देखते हुए कुछ कानून बनाए गए। कानून बनाने गलत नहीं है, पर उन कानूनों का गलत उपयोग भी किया जाता है। 18 साल से ऊपर की लड़की की शादी होनी चाहिए, कानून बनाया। क्यों बनाया ये, ताकि नाबालिग की क्या ना हो। लेकिन अब बच्ची 18 की होते हुए अब माँ बाप के सामने अकड़ भी जाती है, मैं कितने की हो गई। आप मेरे साथ ये ना कर सकते हो, मेरी चलेगी, मेरी, ये भी गलत है। किसी भी कानून का गलत उपयोग करना, तो ऐसे ही हुआ है चीजें। देखते देखते देखा गया कि महिलाओं के साथ ज्यादा ये हो रहा है, तो कुछ कानून बनाए गए ताकि उन्हें भी सम्मान मिले, उनको भी उनकी अहमियत समझी जाए। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं उन कानूनों के दुरुपयोग भी क्या है। ऐसे कितने केस आपको मिलेंगे तो दहेज के सच में गलत है, जो केवल इल्जाम लगाया गया है, लेकिन वो था नहीं। हम तो मसीह लोग हैं, हमें सीखना अपने परिवार को अच्छा बना। तो झगड़े नहीं चाहते ना हम, ईगो को साइड करो। किसको करो,
ईगो को ईगो नहीं बदलने